हेलो मेरे भाई। कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, अर्थमेटिक में अभी तक मैंने कहां तक पढ़ा था? अर्थमेटिक में मेरा अभी कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन चल रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन में मैंने अपना पहला सीट समाप्त किया है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन में टोटल 2 सीट है, जिसमें से एक सीट मैंने पिछला लेक्चर में समाप्त कर दिया था। ठीक है, और आज मैं कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन का जो मेन सीट है, दूसरा सीट, और है ना, इसका ये आखिरी सीट है कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन का, इसको आज मैं शुरू करूंगा। ठीक है मेरे भाई, 6 से 7 लेक्चर का ये कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन का दूसरा सीट है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे भाई, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, चलो। चलो मेरे भाई, ध्यान से देखना, क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से समझना। क्वेश्चन कह रहा है कि कन्वर्ट दिस इनटू फ्रैक्शन। ठीक है मेरे भाई, इस जितना भी एग्जांपल लिखा हुआ है बोर्ड पे, जितना भी क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पे, इसको फ्रैक्शन में बदलना है। फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं भिन्न, फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं भिन्न। ठीक है, और भिन्न का मतलब क्या होता है मेरे भाई? अंश बटा हर। भिन्न का मतलब क्या होता है मेरे भाई? अंश बटा हर। भिन्न का मतलब होता है मेरे भाई अंश बटा हर। ठीक है, अंश बटा हर, इस फॉर्म में बदलना है हमको। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये डाटा क्या है, इसको हम लोग ध्यान से समझते हैं। ये क्या डाटा है? जैसे मेरे भाई, मैं तुमको कह रहा हूं, एक एग्जाम्पल से समझाना चाह रहा हूं, मैं एक एग्जाम्पल से समझाना चाह रहा हूं। एक हमारा भिन्न है भिन्न, एक हमारा भिन्न है भिन्न। ठीक है, भिन्न है मेरे भाई 10/3, 10/3। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये हमारा भिन्न है। भिन्न का मतलब अंश बटा हर के फॉर्म में रहता है, उसी को हम लोग भिन्न बोलते हैं मेरे भाई। अंश बटा हर है, अंश बटा हर। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं तुमको कह रहा हूं, मैं तुमको कह रहा हूं कि ये जो अभी भिन्न है, ये अंश बटा हर फॉर्म में है। मैं तुमको कह रहा हूं कि इस भिन्न को दशमलव के फॉर्म में बदलो, दशमलव के फॉर्म में, इसको दशमलव के फॉर्म में बदलो, दशमलव के फॉर्म में। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। इस भिन्न को दशमलव के फॉर्म में बदलो, दशमलव के फॉर्म में। तो तुम क्या करेगा मेरे भाई? दशमलव की फॉर्म में बदलने के लिए क्या करेगा? भाग लगाएगा, भाग। ठीक है, इसको भाग लगाना है मेरे भाई। 10 में 3 से भाग लगाना है, 10 में 3 से। तो कितना मरतबे चला जाएगा? 3 तिहाई 9, एक बचेगा, दशमलव पड़ेगा 0, फिर 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9। इस तरीके से, इस तरीके से ये चलता चला जाएगा, ये चलता चला जाएगा अनंत तक, चलता चला जाएगा अनंत तक। ठीक है, ये अनंत तक चला गया, अनंत तक। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये जो भिन्न है 10/3, इसका ये दशमलव वाला फॉर्म है, दशमलव वाला फॉर्म। ठीक है, अच्छा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां क्या हो रहा है? 3.3333333, इस तरीके से एक डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है। इस तरीके से मेरे भाई इसमें एक डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है। दशमलव के बाद एक अंक बार 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 रिपीट मार रहा है, दशमलव के बाद एक अंक बार 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 रिपीट मार रहा है। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं मेरे भाई, ध्यान से सुनना, हाइफन के रूप में या बार के रूप में, ऐसा भी लिख सकते हैं। 3.3, दशमलव के बाद कौन सा डिजिट है जो बार बार रिपीट मार रहा है? एक डिजिट है 3 जो बार 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 रिपीट मार रहा है, अनंत तक जा रहा है, ये अनंत तक जा रहा है। तो 3.3, और ये डिजिट बार बार रिपीट मार रहा है, बार बार रिपीट मार रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे भी शो करते हैं। 3.3, 3 के ऊपर हाइफन ऐसे लगा दो, इसी को हम लोग बोलते हैं हाइफन, या बोलो बार। ठीक है, चाहे तुम इसको ऐसे लिखो, चाहे तुम इसको ऐसे लिखो,
चाहे तुम इसको हाइफन या बार के रूप में ऐसे लिखो, दोनों बात सेम होता है, दोनों बात सेम होता है। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। ये परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार यहाँ पे क्या दिख रहा है, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार यहाँ पे दिख रहा है हमको अशांत, अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति। तो इसको लिखने का ये भी तरीका है, ठीक है मेरे भाई। मैं जब नंबर सिस्टम शुरू किया था तो नंबर सिस्टम का जो शुरुआती लेक्चर था मेरा, शुरुआती लेक्चर पहला क्लास दूसरा क्लास, उसमें मैंने इसके बारे में डिटेल से बताया है, ठीक है। अच्छा अब हमको इतना बताओ मेरे भाई, हमको इतना बताओ मेरे भाई, मैं एक एग्जांपल लगाता हूं यहाँ पे। मैं एक संख्या लिखता हूं, मैं एक संख्या लिखता हूं, मैं एक संख्या लिखता हूं 20.3636363636 डॉट 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 डॉट, ये अनंत तक जा रहा है, ये अनंत तक जा रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई ये कैसा संख्या है, ये कैसा संख्या है। सर ये परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है, ये परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है। जो हमको क्या दिख रहा है, जो हमको क्या दिख रहा है, अशांत है। और मेरे भाई इस पे रिपीटेशन है, रिपीटेशन कैसे पता चला रिपीटेशन है, कैसे पता चला रिपीटेशन है। दशमलव के बाद दो दो डिजिट बार बार रिपीट मार रहा है, दशमलव के बाद दो दो डिजिट बार बार रिपीट मार रहा है, दो दो डिजिट बार बार रिपीट मार रहा है, ठीक है, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं हाइफन या बार के रूप में 20.20 और ये 3636 दो डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है, दशमलव के बाद दो डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है। तो ये 3636 बार बार रिपीट मार रहा है, तो 36 के ऊपर ऐसे हाइफन लगा देंगे, ठीक है। इसको लिखने का ये भी तरीका है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, ये बात मैं पीछे भी पिछला लेक्चर में जब मैंने नंबर सिस्टम शुरू किया था तो उसकी शुरुआती क्लास में ये बात मैंने बहुत डिटेल में बताया था, जिसमें परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, इन सब के बारे में बताया था, ठीक है मेरे भाई। इस चैप्टर में हमको क्या सीखना है अब यहां से हम देखेंगे, इस चैप्टर में हमको क्या सीखना है हम यहां से देखेंगे। देखो मेरे भाई ध्यान से, इस चैप्टर में क्या सीखना है हमको, उल्टा प्रोसेस सीखना है, उल्टा प्रोसेस। हमारी बात ध्यान से सुनना। जैसे मैं भी क्या बोला हूं, मैं भी क्या बोला हूं कि एक भिन्न हमारा है 10/3, 10/3, 10/3, 10/3, ठीक है। इसका दशमलव प्रसार करेंगे तो 3.333333 अनंत तक जाएगा, या नहीं तो हाइफन या बार के रूप में इसको ऐसे लिखा जाएगा। तो 10/3 को ही हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, दशमलव प्रसार के फॉर्म में। 3.3 के ऊपर हाइफन या बार, 3.3 के ऊपर हाइफन या बार, चाहे तुम बट्टा में 10/3 बोलो या दशमलव फॉर्म में 3.3 के ऊपर हाइफन या बार बोलो, दोनों बात सेम हुआ। अब इस चैप्टर में हमको क्या समझना है, अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसमें हमको क्या नया समझना है, हमारी बात ध्यान से सुनो। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां से यहां कन्वर्ट करना आसान है, यहां से यहां कन्वर्ट करना आसान है, भाग लगाकर हम कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में जो हमको सीखना है वो सीखना है कि हम उल्टा प्रोसेस पे कैसे जाएंगे, यहां से यहां कैसे कन्वर्ट होगा ये बात सीखना है हमको, यहां से यहां कैसे कन्वर्ट होगा ये सीखना है। यानी दशमलव प्रसार रहेगा, दशमलव प्रसार रहेगा इस फॉर्म में, तो उसको मेरे भाई P/Q रूप में, या मेरे भाई उसको भिन्न के रूप में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे वो हमको इस चैप्टर में सीखना है, ठीक है, वो हमको इस चैप्टर में सीखना है। जैसे मेरे भाई क्वेश्चन दे दिया कि 3.3 के ऊपर हाइफन, इसका P/Q का वैल्यू बताओ क्या होगा, या इसका फ्रैक्शन वैल्यू बताओ क्या होगा, भिन्न क्या होगा। तो इसका प्रोसेस यहां से यहां कैसे पहुंचेंगे ये हमको सीखना है, यानी इस शकल से इस शकल पे कैसे पहुंचेंगे ये हमको सीखना है। दोनों तो सेम ही चीज है, बस शकल अलग अलग बदल के आया हुआ है। ये भिन्न के रूप में, ये दशमलव के फॉर्म में है, ये भिन्न के रूप में, ये दशमलव के फॉर्म में। तो यहां से यहां कैसे आएंगे यही प्रोसेस हमको सीखना है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। जैसे मेरे भाई ये 20.36 के ऊपर हाइफन है, अब इसका P/Q रूप क्या होगा, अंश बटा हर रूप क्या होगा, इसका जो मेरे भाई भिन्न रूप क्या होगा, अंश बटा हर रूप क्या होगा, ये हमको सीखना है, ये हमको सीखना है, ठीक है। और उसी पे बेस्ड ये सारा क्वेश्चन है, उसी पे बेस्ड ये सारा क्वेश्चन है, ठीक है मेरे भाई। इतना बात हमारा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो अब हम ये प्रोसेस सीखते हैं कि कैसे मेरे भाई हम दशमलव प्रसार को भिन्न में बदल सकते हैं, कैसे हम दशमलव प्रसार को भिन्न में बदल सकते हैं। हमारी बात ध्यान से देखना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, देखो ध्यान से, हमारी बात ध्यान से सुनना। ये जितना भी संख्या बोर्ड पे टंगा हुआ है, ये जितना भी संख्या बोर्ड पे टंगा हुआ है, ये सब परिमेय संख्या है। ये सब कैसा संख्या है मेरे भाई, परिमेय संख्या है, ठीक है। ये सब परिमेय संख्या है, ये सब परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का P/Q रूप नहीं है, ये परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार वाला रूप है, ये परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार वाला रूप है, दशमलव प्रसार वाला, ये परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार वाला रूप है। और वो भी दशमलव प्रसार में कैसा रूप है, ये दशमलव प्रसार में कैसा रूप है मेरे भाई, अशांत आवृत्ति है, अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति है, अशांत आवृत्ति। इतना बात समझ गया। ये जितना भी है ना, ये जितना भी क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है ये सब परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या का कैसा रूप है, दशमलव प्रसार वाला रूप है, दशमलव प्रसार। और दशमलव प्रसार में भी कैसा है मेरे भाई, रिपीटेशन वाला है।
अशांत आवृत्ति वाला अशांत आवृत्ति, इसको हमको भिन्न में बदलना है, भिन्न में। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसको मैं कैसे भिन्न में बदलूंगा उसको खाली देखना, एक शकल से दूसरे शकल पे ले जाना है, बस इतना ही कहानी है इस क्वेश्चन का। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल है इसका, पहले ए नंबर इसको मैं बताता हूं, पहले मैं इसको बताता हूं। देखो मेरे भाई ध्यान से, हमको क्या करना है, हमको क्या करना है मेरे भाई, 0.7 के ऊपर हाइफन है, 0.7 के ऊपर हाइफन है, इसको किस चीज में बदलना है, 0.7 के ऊपर हाइफन को किस चीज में बदलना है मेरे भाई, इसको भिन्न के रूप में बदलना है, फ्रैक्शन में, पी बट्टा क्यू रूप में, बटा वाला फॉर्म में बदलना है, बटा वाला फॉर्म में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसका बेसिक लगाता हूं, बेसिक देखो मेरे भाई ध्यान से, मैं इस डाटा को क्या मानता हूं, एक्स मान लेता हूं, एक्स, इस डाटा को मैं एक्स मान लेता हूं, एक्स, अरे बताओ ना, कुछ तो मान सकते हैं ना, इस डाटा को मैं एक्स मान लेता हूं, एक्स। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरा भाई, अगर मैं इस डाटा को एक्स मान लेता हूं, इस डाटा को मैं एक्स मान लेता हूं, तो हमको एक्स का मान निकालना पड़ेगा, एक्स का मान निकालना पड़ेगा, चाहे ये बोलो चाहे एक्स बोलो, दोनों बात तो सेम ही हुआ, हमको एक्स का मान निकालना पड़ेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, एक्स बराबर क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 0.7 के ऊपर हाइफन का मतलब 7 बार बार रिपीट कर रहा है, 0.7 के ऊपर हाइफन का मतलब 7 बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसको मैं पूरा खोल देता हूं, 0.77777, और इसका मतलब यही हुआ ना, इसका मतलब यही हुआ ना, ये अनंत तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, इसको मैं पूरा खोल दिया, ऐसे ही जाएगा, ऐसे ही जाएगा। अच्छा, अब मेरे भाई क्या करना है हमको, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। तुम क्या देख रहे हैं मेरे भाई, दशमलव के बाद एक अंक का रिप्रेजेंटेशन है, एक डिजिट का, एक डिजिट का रिप्रेजेंटेशन है, एक डिजिट का। अगर एक डिजिट का रिप्रेजेंटेशन हो, एक डिजिट का रिप्रेजेंटेशन हो, तो दोनों तरफ 10 की पावर 1 से गुना कर दो, 10 की पावर 1 से गुना कर दो, 10 की पावर 1 से गुना करने पर, अगर एक अंक का रिप्रेजेंटेशन हो तो 10 की पावर 1 से गुना करना है, अगर 2 अंक का रिप्रेजेंटेशन हो तो 10 की पावर 2 से गुना करना है, अगर 3 अंक का रिप्रेजेंटेशन हो तो 10 की पावर 3 से गुना करना है, इस तरीके से गुना करते चला जाना है, ठीक है, दोनों तरफ अपना मर्जी से गुना करना है। तो मेरे भाई अगर मैं इसमें गुना करूंगा, इसमें गुना करूंगा, 10 की पावर 1 का मतलब 10 होता है, 10 से गुना करूंगा तो ये कितना बनेगा, 10x हो जाएगा, 10x, ठीक है। मेरे भाई इस डाटा में अगर मैं 10 से गुना करूं तो क्या होगा, 10 से गुना करूंगा तो क्या होगा सर, अगर इधर गुना होता है, इधर से 10 से अगर इधर गुना होता है तो दशमलव है वो दाईं तरफ शिफ्ट हो जाता है, दाईं तरफ। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से दशमलव 10 से गुना होगा, इस डाटा में 10 से गुना होगा तो दशमलव यहां से एक डिजिट बाद खसक जाएगा, 10 से गुना होगा तो एक डिजिट के बाद खसक जाएगा, 100 से गुना होगा तो 2 डिजिट के बाद खसक जाएगा। काय नहीं समझ रहा है हमारा बात, काय नहीं समझ रहा है, ये 0.77777 अनंत तक जा रहा है। अगर मैं 10 से गुना करूंगा तो क्या हो जाएगा, एक जीरो से गुना हो रहा है, एक पर एक जीरो से गुना होगा तो ये दशमलव एक अंक बाद शिफ्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा 7.777777। अगर मेरे भाई एक पे दो जीरो से गुना होगा, एक पे 2 जीरो से गुना होगा तो दशमलव 2 अंक बाद शिफ्ट हो जाएगा, 2 अंक बाद सिर्फ इधर भाग जाएगा, तो ये हो जाएगा 77.77777, इस तरीके से। अगर मेरे भाई एक पे 3 जीरो से गुना होगा तो तुम बताओ मेरे भाई दशमलव 3 डिजिट बाद इधर पीछे खसक जाएगा, तो 777.7777777 ये चलता चला जाएगा, इस तरीके से गुना होता है, ठीक है मेरे भाई। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं इस डाटा में 10 से गुना करता हूं तो दशमलव एक अंक बाद शिफ्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक पे एक जीरो से गुना हो रहा है, एक पे एक जीरो से, तो ये बन जाएगा 7.77777, इस तरीके से ये अनंत तक चला जाएगा, इस तरीके से मेरे भाई ये अनंत तक चला जाएगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, ये चला जाएगा अनंत तक, चला जाएगा अनंत तक, हमारी बात ध्यान से सुनना। ये 10x बराबर हो गया, ये इसके बाद क्या करना है मेरे भाई, इसके बाद क्या करना है, 10x बराबर, देखो जैसे गुना करने के बाद जो संख्या आता है तो इसमें 7.777 है, तो जो इसमें 100 अंक है, 100, देखो 7 इसमें 100 अंक है, इसके बाद 0.7777 है, ये टूटा हुआ है, टूटा हुआ जो 100 अंक इसमें दिखाई दे रहा है उसको इसमें से बाहर खींच लो, इसको इसमें से बाहर खींच लो, तो इस डाटा में से जो 100 अंक है वो है 7, पूर्णांक 7 है, बाद बाकी यहां से यहां तो टूटा फूटा अंक है ना, ये टूटा फूटा अंक है, तो जो 100 अंक है बाहर निकालो, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर मैं इसमें से 7 को बाहर निकालू तो अंदर में क्या बच जाएगा, 0.7777777, इस तरीके से ये अनंत तक चला जाएगा। अरे हमारा बात समझ रहा है, हमारा बात समझ रहा है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, ये 7 को इधर खींच लो, इधर तो 10x माइनस का 7 हो जाएगा, 10x माइनस का 7, ठीक है। और इधर क्या बच जाएगा मेरे भाई, इधर क्या बच जाएगा,
0.7777777 डॉट 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 तो अनंत तक चला जाएगा, अनंत तक चला जाएगा। अब बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, जब तक इसका है ना p बटा q यानी भिन्न जब तक नहीं आ सकता है, ये तब तक नहीं आएगा, ये तब तक नहीं आएगा जब तक ये जो अनंत तक जा रहा है, ये अनंत तक जा रहा है जो संख्या है वो पीछा नहीं छोड़ेगा। इसको हमको भगाना होता है। ये अनंत वाला जब तक नहीं हटेगा तब तक p बटा q फॉर्म आएगा नहीं, अंश बटा हर फॉर्म आएगा नहीं। तो मेरे भाई सबसे पहले इस जो अनंत वाला डाटा है उसको यहां से बाहर फेंको, इसको यहां से हटाना पड़ेगा, तभी हमारा भिन्न आएगा, तभी हमारा भिन्न आएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसको मैं कहां से हटाऊं, इसको मैं कहां से हटाऊं, ये अनंत वाला चीज को कहां से हटाऊं? तो मेरे भाई पीछे जो हमारा डाटा है वही कहीं ना कहीं से हटेगा, पीछे हमारा डाटा है वही कहीं ना कहीं से हटेगा, कहीं ना कहीं से मैच खाएगा। तुम बताओ मेरे भाई 0.7777 अनंत तक जा रहा है, और तुम बताओ मेरे भाई यहाँ जो हमारा डाटा है वो है 0.7777 अंक तक, उसी का वैल्यू नाम एक्स लिए हुए है। अरे यही तो एक्स है, ये हमको जहां पे भी दिखाई देगा इस तरीके से, ये डाटा हमको जहां पर भी दिखाई देगा उसके जगह मैं एक्स भी तो लिख सकता हूं, उसके जगह मैं एक्स नहीं लिख सकता हूं। तो यहां से मेरे भाई ये हट जाएगा, यहां से मेरे भाई ये हट जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से क्या बनेगा, यहां से क्या बनेगा, 10x माइनस का 7 बराबर कितना हो गया 0.7777, जहां भी दिखेगा उसके जगह पर मैं x लिखूंगा, x लिखूंगा। बस मेरे भाई ये अनंत वाला जो टर्म था वो यहां से गायब हो गया। ठीक है, अब मेरे भाई नॉर्मल कैलकुलेशन करोगे तो x का मान आ जाएगा, x को मैं इधर भेजूंगा तो कितना हो जाएगा 10x माइनस x, इधर हो जाएगा 9x बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 7 हो जाएगा 7। हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। अच्छा अब हमको बताना ये, हमको ये बताना यहां से x का मान कितना बन जाएगा, x का मान कितना बन जाएगा 7/9 बन जाएगा, 7/9, 7/9 बन जाएगा 7/9। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, यही x का मान हमको निकालना था, यही x का मान हमको निकालना था। तो इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू है, भिन्न वाला वैल्यू है, बटा वाला वैल्यू है, वो क्या बन जाएगा 7/9 बन जाएगा, 7/9। हमारी बात समझ गया, 7/9 को ही दशमलव के फॉर्म में इस तरीके से लिखा गया है। तुम नहीं तो भाग लगा कर चेक कर लो, ये इसको जब भाग लगाओगे तो दशमलव के फॉर्म में यही आएगा, यही आएगा। हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया। चलो मेरे भाई ये था हमारा बेसिक तरीका, ये क्वेश्चन को करने का था बेसिक तरीका। ठीक है मेरे भाई, लेकिन इतना टाइम होता नहीं एग्जाम में कि हम इस तरीके से फ्रैक्शन में बदले, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन में बदले। ठीक है मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना, इसको मैं कैसे बदलूंगा फ्रैक्शन में, ठीक है, इसको मैं कैसे बदलूंगा फ्रैक्शन में, वो भी जल्दी, वो भी जल्दी। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमको क्या निकालना था 0.7 का ऊपर हाइफन, इसका मेरे भाई भिन्न वाला रूप निकालना था, भिन्न वाला अंश बटा हर वाला रूप निकालना था। ठीक है, तो क्या करना है देखो मेरे भाई ध्यान से, क्या करना है ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, क्या करना है हमारी बात ध्यान से सुनना। ये जो हमको डाटा दिख रहा है हाइफन वाला, जिसमें रिप्रेजेंटेशन का साइन ऊपर में लगा रहेगा, ठीक है, ये जिस प्रकार का ये डाटा दिख रहा है हमको, ठीक है, इसको इसका ना तो दशमलव देखो ना तो हाइफन देखो, ना तो दशमलव देखो ना तो हाइफन देखो, सीधा सीधा देखो संख्या क्या है, हमारा संख्या सीधा सीधा है 7, सीधा सीधा है संख्या 7। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ना तो इसका दशमलव देखो ना तो हाइफन देखो, सीधा सीधा खाली डिजिट दिखना चाहिए, डिजिट, डिजिट में क्या है 07 है, 07, 07 को हम 7 भी लिख सकते हैं। अरे यही तो होगा, 07 को हम 7 भी लिख सकते हैं, बटा 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 बटा। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरा भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, दशमलव के बाद कितने डिजिट पे रिप्रेशन है, दशमलव के बाद कितने डिजिट पे रिप्रेशन है ये बताओ, दशमलव के बाद कितने डिजिट पे रिप्रेशन है सर, दशमलव के बाद एक डिजिट का रिप्रेशन है, एक डिजिट का, तो जितने डिजिट का रिप्रेशन हो उतना 9 लगा देना नीचे में, जितने डिजिट का रिप्रेशन हो उतना 9 लगा देना मेरे भाई। तो इसका मेरे भाई जो भिन्न वाला फॉर्म हो जाएगा, अंश बटा हर वाला फॉर्म, वो 0.7 के ऊपर हाइफन का फॉर्म हो जाएगा 7/9। क्या यही आया कि नहीं आया, यही आया कि नहीं आया? ठीक है, हमारी बात ध्यान से समझ गया, हमारी बात समझ गया। ये हुआ बेसिक तरीका और ये हुआ मेरे भाई शॉर्टकट तरीका। अभी मैं पूरे क्वेश्चन शॉर्टकट तरीका से ही लगाऊंगा, सारे क्वेश्चन में शॉर्टकट तरीका से ही लगाऊंगा। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, देखो ध्यान से, हमारी बात ध्यान से सुनना। तुम बताओ मेरे भाई इसका वैल्यू क्या बनेगा, इसका वैल्यू क्या बनेगा, इसका वैल्यू क्या बनेगा, ध्यान से सुना। इसका वैल्यू क्या बनता था, ये 7/9, इसका 7/9 था। इसका वैल्यू क्या बनेगा बताना मेरे भाई, 0.69। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं कि तुमको ना तो दशमलव देखना है ना तो हाइफन देखना है, पहले डिजिट देखो टोटल 069 है, 069, तो 069 को 69 भी लिख सकते हैं, 69। ठीक है, ठीक है। अच्छा बटा बटा बटा,
दशमलव के बाद कितने डिजिट पे रिपीटेशन है, दशमलव के बाद कितने डिजिट है रिपीट मार रहा है, तो सर दशमलव के बाद 2 डिजिट रिपीट मार रहा है, 2 डिजिट, तो नीचे आ जाएगा 9, नीचे आ जाएगा 2 को 9। बस ये इसका पी बटा क्यू फॉर्म आ गया, इसका पी बटा क्यू फॉर्म आ गया। ठीक है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पे आओ मेरे भाई, इस क्वेश्चन पे आना जरा, इस क्वेश्चन पे 0.813 के ऊपर हाइफन है, 0.813 के ऊपर हाइफन है, तो मैं क्या बताया हूं, ना तो दशमलव देखो ना तो हाइफन देखो, पहले संख्या को पूरा लिख लो। 813 हो जाएगा संख्या 813, ठीक है, 813 हो जाएगा 813 बटा 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 दशमलव के बाद कितना डिजिट रिपीट मार रहा है, तो सर दशमलव के बाद 3 डिजिट रिपीट मार रहा है, 3 डिजिट, तो जितना डिजिट रिपीट मारेगा उतना 9 चढ़ा देना है, उतना 9 चढ़ा देना है। इसका मेरे भाई पी बटा क्यू फॉर्म ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। हमारी बात समझ में आ गया, हमारी बात समझ में आ गया। अच्छा अगर छोटा होने वाला है तो उसको छोटा भी कर लिया करो, छोटा होने वाला है तो इसको छोटा भी कर लिया करो। जैसे मेरे भाई ये छोटा हो जाएगा, 3 से चला जाएगा 33 और 3 से चला जाएगा 23, तो इसका पी बटा क्यू बन जाएगा 23 बटा 33, 23 बटा 33। ठीक है, ठीक है, ये भी मेरे भाई छोटा हो जाएगा, ध्यान से सुनना, छोटा होने वाला है तो इसको छोटा कर लो। 3 से चला जाएगा ये 3 271 271, और मेरे भाई 3 से चला जाएगा ये 3 3 3 333। ठीक है, ये छोटा होने वाला है तो उसको छोटा कर लो। चलो मेरे भाई अगले सवाल पे आना जरा, अगले सवाल पे आना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ मेरे भाई, थोड़ा सा चेंज है ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। दशमलव के जस्ट बाद अगर हाइफन शुरू हो जाए तो ये प्रोसेस कर रहा है, यही प्रोसेस, लेकिन मेरे भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से अगर देखेगा तो दशमलव के बाद एक डिजिट ऐसा है जिसके ऊपर रिप्रेशन नहीं है, फिर उसके बाद अगले डिजिट पे रिप्रेशन है, तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा संभल के काम करना होता है। संभल के कैसे करेगा मेरे भाई बताना। पहले क्या करो मेरे भाई, ये जो संख्या है पहले ना तो दशमलव देखो ना तो हाइफन देखो, पूरा संख्या लिखो, पूरा संख्या, तो पूरा संख्या हो जाएगा 74, पूरा संख्या 74, ना दशमलव देखना है ना हाइफन देखना है, पहले पूरा संख्या लिखो, पूरा संख्या बटा 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 बटा। मेरे भाई इतना बताओ उनको, दशमलव के बाद कितने डिजिट का रिप्रेशन है, कितने डिजिट का रिप्रेशन है, तो सर दशमलव के बाद एक डिजिट का रिप्रेशन है, एक डिजिट का, तो 1 और 9 तो अबे करेगा, 1 और 9 तो आना ही आना है, दशमलव के बाद एक डिजिट का रिप्रेशन है तो 1 और 9 तो आएगा ही आएगा। अच्छा अब मेरे भाई इसमें है ना एक एक्स्ट्रा काम क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनना। ये पूरे संख्या को लिख दिया, पूरे संख्या को लिख दिया, इसमें से घटाना है, क्या घटाना है, क्या घटाना है, क्या घटाना है, क्या घटाना है मेरे भाई, जो प्रथम डिजिट से है ना, प्रथम डिजिट के ऊपर जो रिप्रेशन होता है उससे पहले जो संख्या बनेगा उसको घटाना होता है। ये जो हमारा डिजिट है यहीं से रिप्रेशन चालू होगा ना, यहीं से, उससे पहले जो संख्या बनेगा उसको हमेशा घटाना है। ठीक है, इन सब में ऐसी बात नहीं था, इन सब में ऐसी बात नहीं था। दशमलव के बाद कोई संख्या था ही नहीं जिसपे रिप्रेशन नहीं था, दशमलव के बाद सीधा सीधा रिप्रेशन वाला डिजिट ही शुरू हुआ था, दशमलव के बाद रिप्रेशन वाला डिजिट ही शुरू हुआ था, इसमें नॉन रिप्रेशन वाला डिजिट था ही नहीं जो इसमें से घटेगा, लेकिन यहां मेरे भाई घटेगा, यहां घटेगा। इसमें मेरे भाई हमको ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ये पहला डिजिट है 4, उससे पहले कौन सा संख्या जिसके ऊपर रिप्रेशन नहीं है, 07, तो इसमें से 7 घटेगा 7, 07 बोलो या 7 घटेगा 7। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ठीक है, इसके बाद हमारी बात ध्यान से सुनना, 1 9 तो हो गया, एक डिजिट पे रिप्रेशन है तो 1 और 9 आएगा। इसके बाद मेरे भाई ये देखो कि दशमलव के बाद कितना डिजिट ऐसा है जिसपे रिप्रेशन नहीं है, दशमलव के बाद कितना डिजिट ऐसा है जिसपे रिप्रेशन नहीं है, तो सर दशमलव के बाद एक डिजिट ऐसा है जिसपे रिप्रेशन नहीं है, तो जितना डिजिट ऐसा होगा जिसपे रिप्रेशन नहीं होगा उतना 0 लगा देना है, इसमें 1 0 लग जाएगा, 1 0। हमारा बात समझा, हमारा बात समझा। चलो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या बन जाएगा, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा मेरे भाई 67 हो जाएगा, 67, ये 67 हो जाएगा, 67 बट्टा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इसका पी बटा क्यू फॉर्म कितना हो गया, 67 बटा 90 हो गया, 67 बटा 90। चलो मेरे भाई तुमको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो फिर मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूं, यहां ध्यान से देखना मेरे भाई, यहां ध्यान से देखना, मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूं, अगला क्वेश्चन ई नंबर, ध्यान से देखना। क्वेश्चन है 0.687, 0.687, 87 के ऊपर हाइफन है, 87 के ऊपर हाइफन, ठीक है, इसको मेरे भाई पी बटा क्यू फॉर्म में बदलना है, पी बटा क्यू फॉर्म में। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन इससे थोड़ा सा अलग है, दशमलव के बाद डायरेक्ट जो डिजिट है उसके ऊपर हाइफन होता है वो अलग क्वेश्चन बनता है, ठीक है, और दशमलव के बाद जो डिजिट होता है उसके ऊपर मेरे भाई डायरेक्ट हाइफन नहीं लगता है, 1 2 डिजिट छोड़ के हाइफन लगेगा, उसका प्रोसेस अलग है।
हमारी बात समझ गया? ये दोनों में फर्क होता है मेरे भाई, ये दोनों में फर्क होता है। 0.7 के ऊपर हाइफन, 0.27 के ऊपर हाइफन, ये दोनों में फर्क है। क्या फर्क है ये दोनों में? ये दोनों में क्या फर्क है सर? यहाँ दशमलव के बाद एक भी डिजिट ऐसा नहीं है जिसके ऊपर हाइफन नहीं है, ठीक है मेरे भाई। यहाँ दशमलव के बाद ही जो डिजिट है उसके ऊपर हाइफन शुरू हो जाता है। यहाँ मेरे भाई गैप हो जाता है, गैप, इसके ऊपर हाइफन नहीं है। दशमलव के बाद जस्ट जो डिजिट है उसके ऊपर हाइफन नहीं है, ये इसके बाद शुरू होता है। तो दोनों फॉर्मेट में फर्क है। अगर ऐसा वाला डाटा रहेगा, ऐसा वाला डाटा रहेगा तो सीधा सीधा 7/9 आएगा, 7/9। और ऐसा वाला डाटा रहेगा जिसमें दशमलव के बाद जस्ट जो डिजिट है उसके ऊपर रिप्रेशन नहीं शुरू होगा, गैप होने के बाद अगला डिजिट से या दूसरा डिजिट से या तीसरा डिजिट के बाद रिप्रेशन शुरू होगा, उसका अलग नियम है। हमारी बात समझ गया? तो तुम बताओ मेरे भाई, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मैं कैसे करूंगा? ध्यान से देखना, अभी मैं बताया हूं, देखो ध्यान से हमारी बात ध्यान से देखना मेरे भाई। क्या था क्वेश्चन मेरा? 0.687687, यहां 87 के ऊपर हाइफन है, 87 के ऊपर हाइफन, ठीक है। एक डिजिट ऐसा है जिसके ऊपर हाइफन नहीं है, ठीक है। तो मेरे भाई ऐसे क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूंगा, ध्यान से सुनना हमारी बात, ठीक है। सबसे पहले क्या करो मेरे भाई, सबसे पहले क्या करो, ना तो दशमलव देखो ना तो हाइफन देखो, ना तो दशमलव देखो ना तो हाइफन देखो, पूरे संख्या को लिखो, पूरे संख्या को। तो पूरा संख्या हो जाएगा 0687, जीरो का तो वैल्यू नहीं है, तो पूरा संख्या लिखाएगा 687। ना तो तुमको दशमलव देखना है ना तो हाइफन देखना है, पहले पूरे संख्या को लिखो, पूरे संख्या को 687, ठीक है, ठीक है। इसके बाद इसमें से घटाओ, क्या घटाएगा बताना मेरे भाई, क्या घटाएगा? जहां से डिजिट, जिस डिजिट के ऊपर हाइफन शुरू होता है, जिस डिजिट से हाइफन शुरू होता है उससे पहले वाला संख्या को लिखो, उससे पहले वाला संख्या को घटाओ, उससे पहले वाला संख्या को। फिर से ना तुमको दशमलव देखना है ना तो हाइफन देखना है, ठीक है। तो मेरे भाई 8 से बन, यहां से रिप्रेशन शुरू होता है, तो इससे पहले वाला संख्या बनेगा 06, 06 का मतलब 6 होता है, 6 बटा बटा बटा। तुम बताओ मेरे भाई दशमलव के बाद कितने डिजिट के ऊपर हाइफन है, कितने डिजिट के ऊपर हाइफन है? 2 डिजिट के ऊपर हाइफन है तो 2 को 9 आएगा, 2 डिजिट के ऊपर हाइफन है तो 2 को 9 आएगा, ठीक है। मेरे भाई ये बताओ दशमलव के बाद कितना डिजिट ऐसा है जिसके ऊपर हाइफन नहीं है? तो सर दशमलव के बाद एक डिजिट ऐसा है जिसके ऊपर हाइफन नहीं है, तो बस एक जीरो इसमें एक्स्ट्रा सटा देना, बस एक जीरो इसमें एक्स्ट्रा सटा देना, ठीक है। इसको सॉल्व करेगा तो कितना बन जाएगा मेरे भाई बताना? 687 में से 6 चला गया तो 681 हो जाएगा, 681, 681 हो जाएगा, 681। और नीचे में क्या हो जाएगा मेरे भाई? 990 हो जाएगा, 990, ठीक है। छोटा होने वाला है तो छोटा कर लो, ये छोटा हो जाएगा मेरे भाई, छोटा 3 से चला जाएगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 227 हो जाएगा। और मेरे भाई ये 3 तिहाई 9, 330 हो जाएगा, 330, ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई, तो इसका P बटा Q फॉर्म क्या बन गया मेरे भाई बताना? P बटा Q फॉर्म क्या बन गया? 227 बटा में 330, 227 बटा में 330, इसका P बटा Q फॉर्म बन गया। हमारी बात समझ गया? हमारी बात समझ गया? चलो मेरे भाई, मैं आगे का क्वेश्चन लिख देता हूं बोर्ड पे, 1 मिनट रुको। चलो मेरे भाई, इसमें जो आगे का क्वेश्चन है मैं बोर्ड पे लिख देता हूं। सवाल नंबर F, सवाल नंबर F है 0.517, 7 के ऊपर हाइफन है, 7 के ऊपर, ठीक है, F। इसके बाद है मेरे भाई G नंबर, G नंबर है 0.6741, इस 2 डिजिट के ऊपर हाइफन है बस। इसके बाद है मेरे भाई H नंबर 4.578, 78 के ऊपर हाइफन है, 78 के ऊपर H हो गया।
इसके बाद आ रहा है मेरे भाई आई, 13 पॉइंट 437, 437, 7 के ऊपर हाइफन है मेरे भाई, 7 के ऊपर हाइफन है, ठीक है। इसके बाद अगला है जे, जे 0.6471, 6471, 47 के ऊपर हाइफन है, 47 के ऊपर। इसके बाद अगला है मेरे भाई के, के 11.4325, 4325, 25 के ऊपर हाइफन है, 25 के ऊपर, ठीक है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है इसमें एन, एक लास्ट क्वेश्चन है इसमें एन, एक लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई एन, एक लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई एन। क्या क्वेश्चन है ये, क्या क्वेश्चन है? 7.5816 के ऊपर हाइफन है, 6 के ऊपर, सिर्फ एक डिजिट के ऊपर हाइफन है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसको मेरे भाई पी बटा क्यू फॉर्म में बदलना है, ठीक है, भिन्न में बदलना है, भिन्न में। तो तुम बताओ मेरे भाई इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा? हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा बताना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। मैं क्या बोला हूं, दशमलव के जस्ट बाद से यहाँ पे रिप्रेशन शुरू नहीं हो रहा है, ठीक है। तो तुमको क्या करना है, तुमको क्या करना है, ना तो दशमलव देखना है ना तो हाइफन देखना है। पहले पूरी संख्या को लिखो, क्या बनेगा, 0517 बनेगा, 0517, जिसको मैं 517 भी लिख सकता हूं। इसमें से घटेगा, इसमें से घटेगा, क्या घटेगा, ये जिस डिजिट के ऊपर रिप्रेशन है उससे पहले वाला जो संख्या दिखाई दे रहा है उसको लिखो, उसको लिखो। तो यहां घटेगा 51, यहां घटेगा 51। ऊपर में ना तो तुमको दशमलव देखना है ना तो तुमको हाइफन देखना है, पहले पूरे संख्या को लिखो, पूरे संख्या को। 517 माइनस माइनस, ये प्रथम डिजिट जहां से है ना, जहां से हमारा रिप्रेशन शुरू हो रहा है उससे पहली वाली संख्या को घटाओ, उससे पहली वाली संख्या को घटाओ। 51 हो गया, 51, ठीक है। ऊपर में ना तो तुमको दशमलव देखना है ना तो हाइफन देखना, सीधा सीधा खाली संख्या देखना है, ठीक है। चलो मेरे भाई अब बताओ हमको इसमें कितने है ना, कितने डिजिट के ऊपर हाइफन है? इसमें मेरे भाई एक डिजिट के ऊपर हाइफन है, एक डिजिट के ऊपर। अरे दशमलव के बाद एक डिजिट के ऊपर ही तो हाइफन है, दशमलव के बाद एक डिजिट के ऊपर ही तो हाइफन है, तो 1 और 9 आएगा, 1 और 9। इसके बाद ये बताओ मेरे भाई, ये बताओ मेरे भाई कि दशमलव के बाद कितना डिजिट ऐसा है जिसके ऊपर हाइफन नहीं है? तो सर दशमलव के बाद 2 डिजिट ऐसा है जिसके ऊपर हाइफन नहीं है। तो जितना डिजिट ऐसा होगा जिसके ऊपर हाइफन नहीं होगा उतना जीरो इसके बगल में चिपका देना, बस समाप्त, ठीक है मेरे भाई। इसको यहां से क्या करना है, इसको यहां से घटाना है, घटाना है, ठीक है। घटाओगे तो कितना बनेगा, 7 में से 1 चला गया तो 6 हो गया, 11 में से 5 चला गया तो 6 हो गया, 466 हो जाएगा, 466। अरे 466 हो जाएगा, 466 बटा का कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा, 900, 900। कटने फुटने वाला है तो इसको काट दो मेरे भाई, कटने फुटने वाला है तो काट दो। 2 से कट जाएगा तो कितना बन जाएगा, ये 2 से कटेगा तो 233 हो जाएगा, और नीचे में कितना आ जाएगा मेरे भाई, 2 से कटेगा तो ये 450 आ जाएगा, 450, ठीक है, 450 आ जाएगा, 450। अब ये छोटा होगा नहीं तो इसका पी बटा क्यू फॉर्म क्या बन गया, 233 बटा 450, 233 बटा में 450, ठीक है। चलो मेरे भाई इसको सॉल्व करके बताओ मेरे भाई, इसका पी बटा क्यू वैल्यू क्या होगा, इसका पी बटा क्यू वैल्यू क्या होगा? तो ऊपर में तुमको ना तो दशमलव देखना है ना तो हाइफन देखना है, पूरा पूरा संख्या देखो क्या है, पूरा संख्या हमको दिखाई दे रहा है 6741, घटाना है। इसमें से क्या घटेगा मेरे भाई, क्या घटेगा, क्या घटेगा मेरे भाई? जिस डिजिट से रिप्रेशन शुरू हो रहा है, जिस डिजिट के ऊपर हाइफन लगा हुआ है, जिस डिजिट से, उससे पहले वाला जो संख्या दिख रहा है उसको घटाना होता है, उसको घटाना होता है। यहाँ जो हमको संख्या दिख रहा है इसमें 41 के ऊपर हाइफन है, तो उससे पहले जो संख्या दिख रहा है उसको घटाना है। इसमें से घटेगा 67, इसमें से घटेगा 67। ऊपर में ना तो दशमलव को देखना है ना तो तुमको हाइफन को देखना है, पहले पूरे संख्या को लिखो, उसमें से घटाओ, जहां से रिप्रेशन शुरू हो रहा है उससे पहले वाला जो संख्या दिख रहा है उसको घटाओ, ठीक है। अच्छा नीचे में क्या आएगा मेरे भाई बताना, नीचे में क्या आएगा? दशमलव के बाद कितना डिजिट के है ना, कितने डिजिट के ऊपर हाइफन है? तो सर दशमलव के बाद 2 डिजिट के ऊपर हाइफन है, 2 डिजिट के ऊपर, तो जितना डिजिट के ऊपर हाइफन है उतना 9 यहाँ पे लगा लो, ठीक है। यानी दशमलव के बाद 2 डिजिट रिपीट मार रहा है तो 2 9 लग जाएगा, 2 9। अच्छा इसके बाद ये देखो मेरे भाई कि दशमलव के बाद कितना डिजिट ऐसा है जिसके ऊपर हाइफन नहीं है? मेरे भाई 2 डिजिट ऐसा है जिसके ऊपर हाइफन नहीं है, तो बस 2 जीरो इसके बगल में चिपका दो, ठीक है, ठीक है।
इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, इसको कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई। 11 में से 7 चला गया तो 4 हो गया, और ये 13 में से 6 चला गया तो 7 हो गया, और इधर हो जाएगा 66। 66 74 बटा में कितना हो जाएगा मेरे भाई, 9900 हो जाएगा, 9900। ठीक है, ये छोटा होने वाला है तो काट कूट के छोटा कर लो। ठीक है, चलो मेरे भाई 2 से ये कट जाएगा, 33 हो जाएगा, ये 37 हो जाएगा, 33 37 ऊपर में चला जाएगा, और नीचे में कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 चौका 8, 2 नमा 18, 2 पंजे 10, 4950 हो जाएगा, 4950। ठीक है, छोटा होने वाला है तो उसको छोटा कर लेना। चलो मेरे भाई, इसका पी बटा क्यू फॉर्म बताना क्या बनेगा, इसका पी बटा क्यू फॉर्म बताना क्या बनेगा। तो ऊपर में क्या करना है, ना तो तुमको दशमलव देखना है ना तो हाइफन देखना है, पहले पूरे संख्या को लिख लो। जो भी संख्या दिखाई दे रहा है 45 78 दिखाई दे रहा है, 45 78 इसमें से घटाना है। क्या घटाना है मेरे भाई, इसमें से यहां से रिप्रेजेंट शुरू हो रहा है, यहां से उससे पहले वाला संख्या को घटाना है, उससे पहले वाला संख्या को। तो 45 घटेगा 45, ना दशमलव देखना है ना हाइफन देखना है ऊपर में। नीचे में बताओ मेरे भाई क्या बनेगा, दशमलव के बाद कितना डिजिट के ऊपर रिप्रेजेंट है, तो सर 2 डिजिट रिपीट मार रहा है, 2 डिजिट, तो 2 को 9 आ जाएगा, 2 को 9। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, सर दशमलव के बाद कितना डिजिट के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं है, तो दशमलव के बाद एक डिजिट ऐसा है जिसके ऊपर रिप्रेजेंट नहीं है। ठीक है, जिसके ऊपर हाइफन नहीं है, तो 1 0 इसमें चिपक जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई इसको सॉल्व करना जरा। 8 में से 5 चला गया तो 3 हो गया, 7 में से 4 चला गया तो 3 हो गया, और इधर हो गया 4533। नीचे में कितना बनेगा, नीचे में बनेगा 990, नीचे में बनेगा 990, 990 छोटा होने वाला है, हाँ छोटा होने वाला है। 3 से चला जाएगा, ये 3 से चला जाएगा 1511, और नीचे में 3 से चला जाएगा कितना मेरे भाई, 330 चला जाएगा, 330। ठीक है, ठीक है, चलो अब ये छोटा होगा नहीं, अब ये छोटा होगा नहीं। ठीक है, तो इसका पी बटा क्यू का वैल्यू हो गया 1511 बटा में 330, 1511 बटा में 330। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। इसको भी पी बटा क्यू के फॉर्म में लिखना है, इसको भी पी बटा क्यू के फॉर्म में। तो क्या करना है, ऊपर में ना तो दशमलव देखना है ना तो हाइफन देखना है, पहले पूरे संख्या को लिख दो। 13437 से 13437 इसमें से घटेगा, कौन घटेगा, कौन घटेगा मेरे भाई, जहां से रिप्रेजेंट शुरू हो रहा है, जहां से रिप्रेजेंट शुरू हो रहा है उससे पहले वाला संख्या को घटा दो। तो 1343 घटेगा, 1343। ठीक है, अच्छा बटा में क्या आएगा बताना मेरे भाई, बटा में क्या आएगा, बटा में दशमलव के बाद कितने डिजिट का कितने डिजिट के ऊपर हाइफन है, कितने डिजिट का रिप्रेजेंट बोलो, या कितने डिजिट के ऊपर हाइफन है। तो सर दशमलव के बाद एक डिजिट के ऊपर हाइफन है, एक डिजिट के, यानी एक डिजिट रिपीट मार रहा है तो 1 9 आएगा, 1 9। ठीक है, इसके बाद बताना मेरे भाई, दशमलव के बाद कितना डिजिट ऐसा है जिसके ऊपर हाइफन नहीं है, या दशमलव के बाद कितना डिजिट ऐसा है जो रिपीट नहीं मार रहा है, दोनों बात सेम है। तो सर दशमलव के बाद 2 डिजिट ऐसा है जिसके ऊपर हाइफन नहीं है, तो 2 0 इसमें चिपक जाएगा, 2 0 इसमें चिपक जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब इसको घटा के यहाँ पे लिख लो, इसको घटाओ मेरे भाई। 7 में से 3 चला गया तो 4 हो गया, 13 में से 4 चला गया तो 9 हो गया। ठीक है, ये 3 में से 3 चला गया तो 0 हो गया, और मेरे भाई 13 में से 1 चला गया तो 12 हो गया। 12 0 94 बटा में कितना बन जाएगा, 12 0 94 बटा में कितना बन जाएगा, 900 बन जाएगा, 900। ठीक है, छोटा होने वाला है तो छोटा कर लो, छोटा होने वाला है तो छोटा कर लो। ठीक है, छोटा होने वाला है तो छोटा कर लो मेरे भाई। ये 2 से चला जाएगा, 2 से, 2 छक 12, 2 चौक 8, 2 सते 14, 60 47 हो जाएगा ऊपर में, और नीचे में कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 से कटेगा तो ये 450 हो जाएगा, 450। तो इसका पी बटा क्यू का फॉर्म बन गया ये, इसका पी बटा क्यू का फॉर्म बन गया ये। ठीक है, ठीक है, चलो चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ इसका पी बटा क्यू फॉर्म क्या बनेगा। तो पहले मैं क्या बोला, ना तो दशमलव देखो ना तो इसमें हाइफन देखो, पहले पूरे संख्या को लिख लो। 7471 माइनस माइनस क्या माइनस होगा मेरे भाई, यहां से रिप्रेजेंट हो रहा है, यहां से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो इससे पहले जो संख्या दिख रहा है उसको माइनस करो। 0606 तो 6 ही तो होगा, 6 ही तो होगा। ऊपर में ना तो दशमलव देखना है ना तो इसमें हाइफन देखना है, पूरे संख्या को लिखो, पूरे संख्या के, उसके बाद उसमें से घटाओ। क्या घटाएगा, जहां से तुम्हारा रिप्रेजेंट शुरू हो रहा है उससे पहले वाला संख्या को घटाओ, उससे पहले वाला संख्या को। नीचे में क्या बनेगा मेरे भाई बताना, नीचे में क्या बनेगा मेरे भाई बताना। तो दशमलव के बाद कितना डिजिट रिपीट मार रहा है, तो दशमलव के बाद 3 डिजिट का रिप्रेजेंट है, 3 डिजिट का मतलब दशमलव के बाद 3 डिजिट के ऊपर हाइफन है, तो 3 को 9 आएगा, 3 को 9, 3 को 9 आएगा, 3 को 9। दशमलव के बाद जितने डिजिट का रिप्रेजेंट होगा या जितने डिजिट के ऊपर हाइफन होगा उतना 9 लगाना है, उतना 9। इसके बाद क्या आएगा मेरे भाई, दशमलव के बाद कितना डिजिट ऐसा है जिसके ऊपर हाइफन नहीं है, यानी वो रिपीट नहीं मार रहा है, तो एक डिजिट ऐसा है जिसके ऊपर हाइफन नहीं है, तो 1 0 बस इसमें सटा देना है, 1 0 इसमें बस सटा देना है।
तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से मैं इसका कैलकुलेशन करूंगा तो क्या बनेगा? 6471 में से 6 चला गया तो 6465 हो जाएगा, ये 6465 हो जाएगा। और बटा में कितना हो जाएगा मेरे भाई? 9990 हो जाएगा, 9990। ठीक है, 9990 किससे कट जाएगा? ये किससे कट जाएगा मेरे भाई? ये किससे कट जाएगा? 5 से चला जाएगा, 5 से। अगर मैं 5 से काटू, यहाँ क्या बन जाएगा मेरे भाई? 5 इकाई 5 14, 5 दूनी 10, 4 46 हो जाएगा, 5 नंबर 45, 1 5 3 15, 1293 ऊपर में हो जाएगा। और ये मेरे भाई 5 से कट के क्या दे देगा? 5 इकाई 5 4 49, 5 नमा 45 4 49, 5 नमा 45 4 40, 5 8 40, 1998 हो जाएगा, 1998। ठीक है, और ये किसी से कटेगा? और ये 3 से कटेगा, और ये मेरे भाई 3 से और कट जाएगा। तो 3 चौक 12, 3 3 9, 3 इकाई 3, 431 ऊपर में हो जाएगा। और नीचे में मेरे भाई 3 से कटेगा तो कितना हो जाएगा? 3 छक 18, 1 19, 3 छक 18, 1 3 छक 18, 666 हो जाएगा, 666। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। इससे ज्यादा आप सिंपलीफाई नहीं होगा ये। तो इसका P बटा Q का वैल्यू क्या बनेगा? 431 बटा का 666 बनेगा, 431 बटा का 666 बनेगा। हमारी बात समझ गया? चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन का बताना, इस क्वेश्चन का P बटा Q फॉर्म क्या बनेगा, यानी इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगा, ये बताना। तो सिंपल सा है मेरे भाई, ऊपर में क्या करो, ना तो दशमलव देखो ना तो हाइफन देखो, पूरे संख्या को लिख दो। 11 43 25, 11 43 25, इसमें से क्या घटेगा? इसमें से क्या घटेगा मेरे भाई? जहां से तुम्हारा रिप्रेशन शुरू हो रहा है, जहां से रिप्रेशन शुरू हो रहा है, जहां से रिप्रेशन शुरू हो रहा है, जहां से हाइफन चढ़ा हुआ है, उससे पहले वाला संख्या को घटाना होता है। तो ये क्या घटेगा यहाँ से? 1143, 1143। ऊपर में ना तो दशमलव देखना है ना तो हाइफन देखना है, सीधा सीधा खाली संख्या पे बाज की तरह नजर भिरा के रखो कि संख्या क्या है। 11 43 25, ना तो दशमलव ना तो हाइफन देखना है, उसमें से घटाना क्या है? जहां से तुम्हारा रिप्रेशन शुरू हो रहा है, जहां से रिप्रेशन शुरू हो रहा है उससे पहले वाला संख्या देखो, उससे पहले वाला संख्या 11 43, ना दशमलव देखना है ना तो हमको इसमें हाइफन देखना है। ठीक है, अच्छा नीचे में क्या बनेगा मेरे भाई? दशमलव के बाद कितना डिजिट ऐसा है जिसके ऊपर रिप्रेशन है? तो दशमलव के बाद 2 डिजिट ऐसा है जिसके ऊपर रिप्रेशन है, तो 2 को 9 आ जाएगा, 2 को 9। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या बनेगा मेरे भाई? दशमलव के बाद कितना डिजिट ऐसा है जिसके ऊपर रिप्रेशन नहीं है? तो दशमलव के बाद 2 डिजिट ऐसा है जिसके ऊपर रिप्रेशन है, तो 2 जीरो इस पे चिपक जाएगा, 2 जीरो इस पे चिपक जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, बस इसका कैलकुलेशन करना है, छोटा होने वाला होगा तो छोटा करना है, बस इसका फाइनल P बटा Q का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ जगह है नहीं तो मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसमें से घटाओगे तो कितना बनेगा? इसमें से घटाओगे तो कितना बनेगा? 5 में से 3 चला गया तो 2 बन गया, 2, 5 में से 3 चला गया तो 2, 12 में से 4 चला गया तो 8 हो गया। और मेरे भाई ये बच गया 2, 2 में से 1 चला गया तो 1 हो गया। ठीक है, और मेरे भाई ये 4 में से 1 चला गया तो 3 हो गया। और 11 11 31 82 ऊपर में आएगा, 11 31 82। और नीचे में कितना आएगा मेरे भाई? 9900 आएगा, 9900 नीचे में आएगा, 9900। ठीक है, छोटा होने वाला है, ये छोटा होने वाला है, बिल्कुल छोटा होने वाला है। तुम बताओ मेरे भाई, 2 से ये सिंपलीफाई हो जाएगा तो कितना बनेगा? ये बन जाएगा, 2 से सिंपलीफाई होगा तो छोटा होके कितना बन जाएगा बताना? ये 2 से कटकुट के कितना बन जाएगा? ऊपर में बनेगा मेरे भाई 2 पंजे 10, 1 13 हो जाएगा, 2 छक 12, 1 11, 2 पंजे 10, 1 18, 2 9 18, 2 इकाई 2। और नीचे में कितना आ जाएगा मेरे भाई? नीचे में कितना हो जाएगा? ये 2 चौक 8, 2 9 18, 2 पंजे 10, 4950 हो जाएगा, 4950। ठीक है, हमारी बात समझ गया? हमारी बात समझ गया? ठीक है, चलो और छोटा होने वाला है क्या? और छोटा होने वाला है तो 9 1 10 5 15 6 21 21 5 26 नहीं, और छोटा नहीं होगा ये मेरे भाई। इसका P बटा Q का वैल्यू फाइनल यही बन जाएगा। 3 से ये वाला डाटा कट रहा है, ये कट रहा है, 3 से ये वाला डाटा नहीं कट रहा है। ठीक है, इसलिए ये और छोटा होगा नहीं। ठीक है, चलो मेरे भाई, इसमें एक लास्ट क्वेश्चन रह गया हुआ है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, उसको हम सॉल्व करते हैं। देखो मेरे भाई ध्यान से, इसका P बटा Q फॉर्म लगाना है, इसका P बटा Q फॉर्म ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसका P बटा Q फॉर्म लगाना है। तो तरीका तो सब में सेम ही लग रहा है ना, तरीका सब में सेम ही लग रहा है कि ऊपर में क्या बन जाएगा? पूरे संख्या को लिख लो, पूरे संख्या को, ना तो दशमलव देखो ना तो रिप्रेशन देखो। 75816 हो जाएगा, 75816। ऊपर में बनेगा 75816। इसमें से घटाना है, क्या घटाना है मेरे भाई? जहां से तुम्हारा रिप्रेशन शुरू हो रहा है उससे पहले वाला संख्या को देखो, उससे पहले वाला संख्या को, ना तो दशमलव ना तो हाइफन। तो 7581 घटेगा 7581, 7581 घटेगा 7581। ठीक है, ठीक है,
चलो मेरे भाई, नीचे में क्या बनेगा, दशमलव के बाद कितना डिजिट ऐसा है जिसके ऊपर रिप्रेशन है, तो सर एक डिजिट ऐसा है जिसके ऊपर रिप्रेशन है, दशमलव के बाद एक डिजिट का रिप्रेशन है, एक डिजिट इसमें रिपीट मार रहा है, या एक डिजिट के ऊपर हाइफन है, तो एगो 9 आएगा, एगो 9। इसके बाद क्या होता है मेरे भाई बताना, दशमलव के बाद कितना डिजिट ऐसा है जिसके ऊपर रिप्रेशन नहीं है, तो 3 डिजिट ऐसा है जिसके ऊपर रिप्रेशन नहीं है, तो 3 को 0 इसके बगल में जाके चिपक जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई, अब इसका कैलकुलेशन करना है और फाइनल पी बटा क्यू का वैल्यू बताना है क्या होगा। इसका कैलकुलेशन करना है और फाइनल पी बटा क्यू का वैल्यू बताना है क्या होगा। चलो, इसको घटाना है मेरे भाई, इसको घटाना है। ठीक है, इसको घटा के हमको फाइनल कैलकुलेशन करना है। तो घटाने के बाद क्या मिलेगा बताना, घटाने के बाद क्या मिलेगा बताना मेरे भाई। मैं यहाँ पे घटा लेता हूँ। ठीक है, घटाने के बाद क्या मिलेगा तुम बताओ मेरे भाई। 6 में से 1 चला गया तो 5 बच जाएगा, और इधर से मेरे भाई 11 में से 8 चला गया तो 3 हो जाएगा। ठीक है, और 7 में से 5 चला गया तो 2 हो जाएगा, 7 में से 5 चला गया तो 2 हो गया। फिर इसके बाद मेरे भाई ये चला जाएगा 5, 15, 15 में से 7 चला जाएगा तो 8 हो जाएगा, और ये कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा, 6। नीचे में क्या आएगा, नीचे में क्या आएगा, 9000 आएगा, 9000 नीचे में आएगा, 9000। हमारा बात समझ गया। ठीक है, किससे कटने वाला है मेरे भाई, ये 5 से कटने वाला है, 5 से, ये 5 से कटने वाला है, 5 से, तो 5 से कटने वाला है तो इसको 5 से काट दो। तुम बताओ मेरे भाई, 5 से काटूंगा तो क्या बनेगा, ये 5 इकाई 5, 1 18, 5 तिहाई 15, 3 32, 5 36, 2 23, 5 चौका 20, 3 5 7 35। ये हो गया मेरे भाई 13647। 5 से इसको मैं काटूंगा तो कितना हो जाएगा, 1800। 5 से काटूंगा तो हो जाएगा 1800। ठीक है, ठीक है। और छोटा होने वाला है मेरे भाई, नीचे तो 3 से कट जाएगा, लेकिन ऊपर में देखो मेरे भाई, क्या ये 3 से कट रहा है, 6 3 9 समाप्त हो गया, 4 1 5 7 12, 3 से कट जा रहा है मेरे भाई, 3 से कट जा रहा है। इसको और छोटा करो मेरे भाई, 3 से काटेगा तो कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, 1 16 हो जाएगा, 3 5 15, 1 14, 3 चौका 12, 2 27, 3 9 27, ये हो जाएगा। और नीचे काटेगा तो ये हो जाएगा 600। तो फाइनली इसका जो पी बटा क्यू का वैल्यू आएगा वो कितना बनेगा मेरे भाई, वो कितना बनेगा, ठीक है, वो कितना बनेगा, ये बनेगा 4549, 4549, और बटा का कितना हो जाएगा, 4549 बटा का कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा, 600। ठीक है, इससे ज्यादा छोटा होने वाला है नहीं, इससे ज्यादा छोटा होने वाला है नहीं। ठीक है, 4549 बटा का 600, इसका पी बटा क्यू का वैल्यू ये आया। ठीक है, तो मेरे भाई कैसा भी तुम्हारा अगर कैसा भी क्वेश्चन है इस टाइप का, जिसके ऊपर मेरे भाई दशमलव प्रसार हो और हाइफन लगा हो, ठीक है, ठीक है, उसको पी बटा क्यू में कन्वर्ट करना आ गया, उसको पी बटा क्यू में कन्वर्ट कर सकता है ना। सिंपल सा रूल है, इस रूल को ध्यान रखेगा, इजी वे में हमारा जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई अगले क्वेश्चन पे आते जरा। सिंपल सा रूल है, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी बनेगा जिसके ऊपर हाइफन होगा, जिसके ऊपर हाइफन होगा मतलब वो दशमलव वाला फॉर्म में लिखा हुआ होगा, दशमलव वाला फॉर्म में, उसको अगर पी बटा क्यू फॉर्म में लाना है तो ये तरीका लगा के हम इजी वे में आराम से उसका पी बटा क्यू फॉर्म निकाल सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई। सिंपलीफाई, इसका वैल्यू बताना है क्या होगा, इसका वैल्यू बताना क्या होगा। फिर से मेरे भाई ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, ये कैसा शक्ल लेकर आ रहा है क्वेश्चन, ये हाइफन वाला शक्ल लेकर आ रहा है, हाइफन वाला। ठीक है, चलो मेरे भाई इसको क्या करो, सिंपली पी बटा क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर लो और ऑटोमेटिक मेरे भाई मेरा आंसर बन जाएगा। पी बटा क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर लो इन सबको, पी बटा क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, कैलकुलेशन करेगा तो हमारा आंसर बन जाएगा। ऐसे थोड़ी ना तुम कैलकुलेशन कर सकता है इसमें। चलो इसको पी बटा क्यू फॉर्म में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये तो सिंपल होता है ना, दशमलव के बाद कोई डिजिट ही नहीं जिसके ऊपर रिप्रेशन नहीं है, सीधा सीधा यहीं से शुरू हो रहा है। ये हो जाएगा 11/99, एकदम सिंपल होता है ये, 11 ऊपर में और नीचे में मेरे भाई 99। ठीक है, प्लस प्लस यहां से कितना बनेगा, ये हो जाएगा मेरे भाई 22/99, ये हो जाएगा 22/99, ये हो जाएगा 22/99। मेरे भाई ये कोष्ट में बंद है, कोष्ट में बंद, बीच में गुना है, गुना, गुना का 3 है, नीचे में क्या है बताना, नीचे में क्या है बताना, ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट, ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट, क्यूब रूट है, क्यूब रूट। ठीक है, ये घनमूल है, घनमूल का साइन होता है, घनमूल का पीछे मैं बता के आया हूं। इसको पी बटा क्यू के फॉर्म में बदलो, इसको पी बटा क्यू के फॉर्म में 0.037, इसको पी बटा क्यू के फॉर्म में बदलेगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई बताना, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे भाई 37 बटा में हो जाएगा 999।
37 बटा में हो जाएगा 999। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। चलो चलो इसको आगे सॉल्व करो मेरे भाई, ये क्या कहना चाह रहा है, इसको आगे सॉल्व करो, ध्यान से देखना मेरे भाई। इसको अगर मैं छोटा करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 11 से कट जाएगा तो 1/9 आ जाएगा, 1/9, 1/9 प्लस प्लस ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 11 से कट जाएगा तो 11 दूनी 22 और 11 नंबर 99, 2/9 हो जाएगा, 2/9। इसका गुना 3 में करना है, इसका गुना 3 में करना है, ठीक है, ठीक है। और इधर कितना है मेरे भाई, क्यूब रूट 37/999 है, 37/999 है, ठीक है, 37/999 है, 37/999। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ठीक है, हमारी बात ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये नीचे में क्या है मेरे भाई, क्यूब रूट है, क्यूब रूट, क्यूब रूट 3 है, 3 क्यूब रूट है, क्यूब रूट, ये 3 जो है वो क्यूब रूट का साइन है। अब बताओ मेरे भाई ऊपर में क्या है, 37 है, 37, ठीक है। अच्छा ये 37/999 ये कटेगा तभी इसका वैल्यू निकलेगा, ठीक है। तो 999 को तुम क्या लिख सकता है, 999 होता है मेरे भाई 111 गुना में 9। थोड़ा सा इसको ब्रेक करके लिखो, ब्रेक करके, ताकि काट कूट करने में आसान रहेगा। 999 होता है मेरे भाई 111 गुना में 9, ठीक है। और 111 होता है मेरे भाई 37 गुना में 3। ध्यान से सुनना मेरे भाई, 111 क्या होता है मेरे भाई, 37 गुना में 3 होता है, 37 गुना में 3। तो 37 तिहाई 111 और 111 गुना 9 कितना हो जाएगा, 999। क्या मैं इसको ब्रेक करके ऐसे लिख सकता हूं, चलो ये 37 से 37 चला गया, ये 37 से 37 चला गया, तो इधर क्या बचेगा बताना, इधर क्या बचेगा, यहां से क्या बनेगा, 1/9 प्लस 2/9 का वैल्यू कितना होगा, यहाँ 9 9 तो एलसीएम ही हो जाएगा ना, तो 2 1 3, 3/9, 3/9 का मतलब हो गया 1/3, 1/3, ठीक है। और गुना में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, 1 नीचे में क्या बच जाएगा, नीचे में बच जाएगा, ये घनमूल है, घनमूल नीचे में बच जाएगा मेरे भाई, रूट अंदर में घनमूल में 1/27, 1/27, 1/27। तो तुम बताओ मेरे भाई ये जो घनमूल बचेगा नीचे में 1/27, तो इसका वैल्यू क्या बनेगा, इसका वैल्यू क्या बनेगा, अरे 1 का घनमूल 1 ही तो होता है, और 27 का घनमूल कितना होता है, 3 होता है, 3। पहले मैं बताया ना इससे पहले वाला स्टेट में, 3 का क्यूब होता है 27, तो 27 का घनमूल 3 ही तो होगा, तो इसका वैल्यू आ गया 1/3, इसका वैल्यू आ गया 1/3। ये शुरू से जो चलता है वो बड़ा बट्टा होता है, बड़ा बट्टा, 1/3 आ गया, 1/3। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। यहां से क्या बन जाएगा मेरे भाई, 3 से 3 चला गया तो 1 ही तो बचेगा, इधर 1 ही तो बचेगा। अब ये बड़ा बट्टा है, इसके बाद जो बट्टा है वो छोटा बट्टा है, तो ये 3 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर, तो 3 ऊपर शिफ्ट हो गए मेरे भाई, ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, तो 3 ऊपर जाएगा तो 1 के साथ गुना करेगा, तो फाइनली आंसर क्या बनाएगा, 3 बनाएगा, 3। फाइनली आंसर क्या बनाएगा मेरे भाई, 3 बनाएगा, 3, ठीक है।